कॉन्सेंट्रेट करो जो अभी बताने वाला हो। देखो मैंने जो कल बताया था, है ना, आपको पूरा समझ में आया था बोला, समझा था ना। देखो कल मैंने आपको नॉर्मली फॉर्मेट हमने देखा था, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होता है वो हमने देखा था, राइट। अभी फोकस करना, कुछ इसके अंदर एडजस्टमेंट आएंगे, एडजस्टमेंट करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन दिया गया आपको, नीचे जो है एडजस्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट दिया जाएगा। और याद रखना, फॉर एवरी एडजस्टमेंट देयर इज टू रूल, यानी कि दो रूल दिया रहेगा, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। अब समझो डेबिट में या क्रेडिट में या तो ऐड होगा या तो लेस होगा, तो ऐड और लेस पे किस तरीके से आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना, फोकस करो। देखो आपको जनरली 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला हो गया ट्रेडिंग, ठीक है, दूसरा हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड हो गया आपका बैलेंस शीट। क्लियर है बातें? देखो ये 3 अकाउंट इंपॉर्टेंट है, हो सकेगा तो ये दोनों एक में भी रह सकता है, कल मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, अगर एक में है तो ये वाला डायरेक्टली यहीं आ जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स हो जाता है, तो नाम आ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जरूरी नहीं अलग भी रहे। तो ध्यान दो, एग्जाम में आप अलग भी बना सकते हो, मिक्सअप भी कर सकते हो, मिक्सअप करना मिक्सअप करो, अलग बनाना अलग बताओ बनाओ, ठीक है। तो ध्यान दो, जब ये तीनों आप बनाओगे, जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे देखो कल मैंने बताया था सैलरी वेजेस के बारे में, ठीक है, वेजेस, अगर कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे वेजेस में ऐड हो रहा है तो इसका दूसरा इफेक्ट भी आना चाहिए, क्लियर है, यानी कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, क्लियर है। जैसे एडजस्टमेंट में बोला, जैसे मैंने वेजेस लिखा 5,000, समझो लिखा 5,000, अब यहां पे बोला, मैंने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,000, क्या मैंने लिखा कि वेजेस 2,000 रुपए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, क्लियर है बातें। अब आउटस्टैंडिंग इन द सेंस, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग बताया था ना, याद है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, देना था लेकिन दिया नहीं, समझा, देना था लेकिन दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब यही होता है, मैंने बताया था ड्यू बट नॉट पेड, तो इसका मतलब है कि सीधी बात देना है हमें लेकिन समय अनुसार हमने दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड होगा, समझ में आया, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, और कितना ऐड होगा, 2,000, समझा इतनी बातें। अब ये हो गया पहला इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इसका इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में, कहां पड़ता है, हाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, समझा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है, 2,000। देखो ये मैंने वेजेस के हिसाब से आउटस्टैंडिंग का ऐड बोला, वही मैं लेस करके बताता हूं, अगर मैंने मान के चलो इधर मैंने सैलरी लिखा, ठीक है, सैलरी समझो 10,000 है, अब एडजस्टमेंट में मैं लिखता हूं सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 पेड इन एडवांस, ठीक है, सैलरी ऑफ ₹3,000 पेड इन एडवांस, मतलब क्या है, एडवांस में पैसा दे दिया है, दे दिया इसका मतलब सोचो, देना बाद में था, दे दिया पहले, मतलब समय से पहले मैंने दिया है, इसीलिए सैलरी के अंदर वो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस, कितना माइनस होगा, 3,000, 7,000 आएगा। अब ये एडवांस मैंने माइनस किया तो ये इसका पहला इफेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ क्लियर बोला सैलरी में एडवांस दिया तो मैंने सैलरी में यहाँ पे माइनस कर दिया, इसका सेकंड इफेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, एडवांस सैलरी,
ठीक है 3000। कितने का किए थे 3000। देखो सीधी बात क्या समझ में आ रही है, ध्यान देना, ये मैंने बताया क्यों, ऐड और लेस। अभी मेन मुद्दा यहाँ है, ये अगर समझ में आ गया आपका 80% फाइनल अकाउंट खत्म। कल वाले पूरी बातें समझ में आ गई थी, ये वाली बातें समझ में आ गया तो 70 से 80% आपका फाइनल अकाउंट खत्म, 20-30% है प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो कितना इंपॉर्टेंट है समझो, कल जो मैंने बताया उससे 40% आपका खत्म हुआ, ये 30% कवर अप करेगा आपका, तो 30% देखो क्या है, और 30% मतलब समझो कितना इंपॉर्टेंट है। कल हमने पूरा का पूरा इतना बड़ा लेक्चर्स देखा जिसमें हमने 40% कवर अप किया। ध्यान दो, अगर डेबिट साइड, ठीक है यहां लिख देता हूं मैं, याद रहेगा। मैंने कल क्या बोला था, इसे भी आप डेबिट क्रेडिट के हिसाब से मानोगे, तो इधर होता है असेट, मतलब आपका क्या होगा, हाँ असेट क्रेडिट होता है डेबिट, और ये क्रेडिट। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है, यहाँ डेबिट क्रेडिट, ये उल्टा। और ऊपर कभी मत लिखना डेबिट क्रेडिट, गलत हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो, दिमाग में रखो बस। क्लियर है? देखो फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में दो हो सकते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। समझ में आया? ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 और मेथड 2 के हिसाब से मैं लेता हूं, याद रखो डेबिट क्रेडिट। अब समझो, ध्यान देना इसके अंदर, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ये मेथड 2, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। समझो इधर देखो, इसमें भी ऐड लेस आ सकता है डेबिट में, क्रेडिट में भी ऐड लेस आ सकता है। क्लियर है? अगर डेबिट में ऐड या ऐड हो रहा है तो इसका इफेक्ट दूसरे मेथड में, दूसरा मेथड मतलब जैसे मैंने एक मेथड किया, ये दूसरा मेथड हो गया। क्लियर है? तो अगर मैंने ऐड किया है पहले मेथड में, समझ में आ रहा है, पहले इफेक्ट में मैंने ऐड किया तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट में। ऐड या फिर एज इट इज लिख दो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इफेक्ट कहां जाएगा, यहां पे। और अगर मैंने लेस किया है तो इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है, ऐड किया है तो क्रेडिट में, लेस किया है तो डेबिट में। क्लियर हुआ इतना? समझ में आ रहा है? ऐड किया है तो डेबिट में, क्रेडिट में अगर ऐड हुआ है तो डेबिट में, लेस हुआ है तो। समझ में आया? ये 4 मेथड है, इसको ही आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होगा, यही होने वाला है, और कहीं नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको कल वाला पूरा समझ में आया होगा, लेकिन ये वाला समझ के भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इतना याद रखना, चाहे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं डेबिट में तो डायरेक्टली कहाँ आएगा, अगर मान के चलो असेट में कोई चीज में ऐड कर रहा हूं तो कहां पे इफेक्ट करेगा, क्रेडिट में करेगा कि डेबिट में? अगर मैंने ध्यान दो इधर, डेबिट का ऐड होगा, ये पहला इफेक्ट होगा। डेबिट में अगर ऐड होता है तो दूसरा इफेक्ट, इधर मेथड के जगह इफेक्ट लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दो, फोकस करो 100%, ऐसे भाई फोकस करो। पहला इफेक्ट अगर डेबिट में ऐड होता है तो दूसरा इफेक्ट वही डेबिट में जो ऐड हुआ है वो क्रेडिट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ऐड होगा या एज इट इज लिखो, जो भी है, जैसे मैंने एज इट इज लिखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 लिख दिया। क्लियर है? मैंने क्या किया था, डेबिट में ऐड किया था, यहाँ पे देखो लायबिलिटी में लिख दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। दूसरा, अगर डेबिट में लेस कर रहा हूं, क्लियर है, अगर मैं डेबिट में लेस कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट डेबिट में ही आएगा। क्लियर है? जैसे मैंने देखो डेबिट में इधर लेस किया, उसका इफेक्ट कहां आया, डेबिट में ही आया, असेट में आया। क्लियर है? अगर मैं डेबिट में ऐड कर रहा हूं तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, और अगर मैं डेबिट में लेस कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट डेबिट में ही रहेगा।
वैसे एज इट इज अगर मैं क्रेडिट में ऐड कर रहा हूँ तो डेबिट में आएगा, और मैं अगर क्रेडिट में लेस कर रहा हूँ तो क्रेडिट में आएगा। क्लियर हुआ? ये चार मेथड है, आप प्रॉपर याद रखना, प्रॉपर याद रखना इन द सेंस याद रखो। क्लियर है? बोल बता ना, क्रेडिट का लेस किसमें जाएगा? क्रेडिट में ही। ऐड है तो डेबिट में। क्लियर है? उल्टा जैसे, इसीलिए मैंने इधर एग्जांपल लिया आपको दो समझने के लिए। ठीक है, डेबिट का ऐड है तो इधर डेबिट में ही आया, सॉरी डेबिट का ऐड है तो क्रेडिट में आया, लेस है तो डेबिट में, डेबिट का लेस डेबिट में। क्लियर है पूरा लाइन? आप याद रखोगे। देखो ऐसे वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे मैंने ऐसे बताया तो यहाँ पे भी ऐड लेस होगा तो कहाँ आएगा इफेक्ट? या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो इसमें, और अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर हुआ पूरा बात? समझ में आया? ये तो बातें समझा? आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये समझना है आपको। एडलेस, चाहे मैं ऐड इसमें करूं या इसमें करूं, जैसे मैंने इससे ये बनाया वैसे इससे ये भी बनना चाहिए। क्लियर है? हाँ, इतना समझा? एडलेस वाला समझा? तो आप ये थोड़ा दिमाग में रखना, बाकी इसके हिसाब से करेंगे। अब एग्जांपल देखो, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, बताओ असेट में मैंने लेस किया तो कौन सा साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट में, सॉरी असेट में मैं लेस कर रहा हूं, असेट में लेस कर रहा हूं, लेस किधर है? डेबिट में लेस कर रहा हूं तो क्या आएगा? हाँ, समझ में आया? देखो मैंने कहा है पहले ही, असेट क्या है आपका? डेबिट कहलाएगा। क्लियर है? बस मानकर चलो कि डेबिट है, लिखना मत। क्लियर है? और अगर मैं लायबिलिटी में ऐड कर रहा हूं तो, हाँ लायबिलिटी में ऐड होगा तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी क्रेडिट है, ऐड कर रहा हूं तो डेबिट में। ठीक है, इधर देखो ऐड लिख देता हूं, लेस कर रहा हूं तो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, इतना समझो, कंफ्यूजन मत होना। डेबिट में ऐड हुआ तो क्रेडिट में, डेबिट में ऐड हुआ तो क्रेडिट में, और डेबिट में लेस हुआ तो डेबिट में। ठीक है, डेबिट में अगर प्लस कर रहे हो तो क्रेडिट में आएगा, अपोजिट हो जाएगा, और लेस कर रहे हो तो क्रेडिट में ही, सॉरी डेबिट का डेबिट में ही आएगा। क्लियर है? ऐसे याद रखो, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो याद रखो, अगर ऐड कर रहे हो तो क्रेडिट में, लेस कर रहे हो तो, अगर एक तरफा भी आपको याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट का ऐड डेबिट में उल्टा हो जाएगा और लेस रहेगा सेम। ठीक है, पहला दूसरा याद रखो, पहले स्थान पे ऐड रखो, दूसरे स्थान पे लेस रखो, पहले स्थान का चेंज हो जाएगा, दूसरे स्थान का चेंज नहीं होगा, ऐसे याद रखो। तो ऐड वाला चेंज हो जाएगा, लेस वाला चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इतना ऐसे याद रखो, याद रहेगा, वही फॉर्मूला इसमें अपनाना है आपको। क्लियर है इतनी बातें? तो सबसे इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन यही करेगा, ये समझा? अब कुछ है बैड डेप्ट का, देखते हैं। बैड डेप्ट मतलब पता है आप लोगों को? ध्यान दो, बैड डेप्ट का जब भी आपको, अगर ट्रायल बैलेंस में, बुक में दिया रहेगा ये वाला ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा। अब समझो कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जैसे बैड डेप्ट, ठीक है, इतनी चीजें आ सकती है।
ध्यान देना इसके ऊपर, जरा कॉन्सेंट्रेट करो। बैड डेब्ट का मतलब बताया हूं, जो पैसे डूब जाते हैं या मिलने की उम्मीद नहीं होती है किसी से। जैसे मैंने किसी को उधार दिया, सामने वाले से उम्मीद है कि वो देगा मुझे टाइम पर, बट वो जो है टहलाते टहलाते मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगा, या फिर पैसे डूब चुके हैं। तो जो पैसे डूब चुके रहते हैं वैसे को कहते हैं बैड डेब्ट। क्लियर है? और मुझे लग रहा है कि वो पैसा नहीं दे रहा है, तो अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए समय समय पे कुछ कुछ अमाउंट मैं अपनी जेब से ही रख रहा हूं, ताकि इन फ्यूचर अगर वो पैसा डूब जाए तो मेरे जेब पे अफेक्ट ना हो। इसीलिए आरडीडी आता है। आरडीडी का मतलब कुछ अमाउंट में रिजर्व करते जा रहा हूं, जितना भी अमाउंट मैंने दिया था सामने वाले को। समझ में आ रहा है? समझा? तो जो मैं पैसे दिया उसको रिकवर करने के लिए जो पैसा मैं जमा कर रहा हूं अपने जेब से थोड़ा थोड़ा, ताकि फ्यूचर में एक ही बार वो मेरे जेब पे अफेक्ट ना करे, तो उसके लिए मैं क्रिएट करता हूं आरडीडी। क्लियर है? कि सामने वाले से उम्मीद कम है कि पैसे आएंगे, तो आरडीडी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूं। क्लियर है? तो आरडीडी का मतलब फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि जो डेप्ट है मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो उसके लिए मैं रिजर्वेशन बनाते जा रहा हूं पैसे का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? हाँ, याद रखना। देखो, ये भी ओल्ड बैड डेप्ट होता है, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ ओल्ड आर डी डी। ठीक है, ध्यान देना, जो बैड डेप्ट होगा ये इसका मतलब ओल्ड है। ये वाला बैड डेप्ट आपके क्वेश्चन में ना ओल्ड बोलेगा ना न्यू बोलेगा। आपको समझना है कि ओल्ड कौन सा न्यू कौन सा। आप समझो, समझेंगे कैसे। अगर ये बैड डेप्ट यहाँ पे दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस के कॉलम में दिया है बैड डेप्ट, ठीक है, डेबिट साइड दिया है बैड डेप्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला होगा आपका ओल्ड। क्या होगा? ओल्ड बैड डेप्ट। क्या होगा? समझा? हाँ, और अगर नीचे दिया एडजस्टमेंट में, कहा दिया है? एडजस्टमेंट में, तो जो भी बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दिया गया है वो कहलाएगा न्यू। क्लियर है? अगर कॉलम में दिया है तो ओल्ड बैड डेप्ट, और अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो न्यू बैड डेप्ट। सेम एज इट इज, अगर आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया है तो न्यू आरडीडी, और अगर आरडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ओल्ड आरडीडी। क्लियर हुआ पूरा? समझ में आया? अब समझो, ये बैड डेप्ट और आरडीडी में भी परसेंटेज में हो सकता है, में भी अमाउंट में हो सकता है, ये भी परसेंटेज में हो सकता है या अमाउंट में हो सकता है डायरेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन में बोलेगा या तो परसेंटेज या तो अमाउंट। अब समझो, इतना मैंने बताया, तो बैड डेप्ट और आरडीडी किसके वजह से होता है? किस कारणों के वजह से होता है? क्रेडिटर के वजह से होता है कि डेटर के वजह से होता है? बैड डेब्ट क्रेडिटर के वजह से होता है कि डेटर के वजह से होता है? पक्का? पैसा किसका डूबता है? क्रेडिटर का। बैड डेब्ट बनाता कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर बनाता है, लेकिन बैड डेब्ट करता कौन है? डेटर करता है ना। अरे, मैंने किसी को पैसा दिया, दैट मीन्स ही इज द डेटर फॉर मी एंड आई एम द क्रेडिटर फॉर हिम। क्लियर है कि नहीं? तो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो नुकसान मेरा है, सामने वाले का नहीं है, वो पैसा तो नहीं दे रहा है। तो बातें समझ में आ रही है? तो बैड डेप्ट तो मैं बना रहा हूं, लेकिन नुकसान मेरा है उसके अंदर, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। अगर मुझे बैड डेप्ट निकालना है तो बैड डेप्ट अपने जेब से निकालूंगा, सामने वाले के अमाउंट से निकालूंगा ना। मुझे लग रहा है, समझो, मुझे लग रहा है, मैंने मान के चलो सामने वाले को 10,000 दिया, अब वो जो है, मुझे लग रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है 3,000 रुपए नहीं देने वाला है, 7,000 दे दिया, 3,000 नहीं देने वाला है, तो पैसा डूबेगा कितना? 10,000 डूबेगा, 7,000 डूबेगा या 3,000 डूबेगा? 3,000 डूबेगा ना, सीधी बात है, 3,000 नहीं देने वाला है तो 3,000 डूबेगा। अब समझो, वो जो 3,000 है, इन फ्यूचर अगर मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 10,000 रुपए में से 10% अमाउंट नहीं आने वाला है, नहीं समझा? सामने वाले को मैंने कितना दिया? 10,000। अब मैंने बोला 10% मेरा अमाउंट डूबने वाला है, मैंने ये सोच लिया। अब 10% डूबने वाला है तो 10% मैं निकालूंगा किस पे? 10,000 पे 10% निकालूंगा, सीधी बात है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही क्वेश्चन में कहा जाएगा कि 3,000 रुपए बैड डेप्ट हो चुका, तो किस पे निकालोगे आप? किस पे निकालोगे? उस डेटर पे निकालोगे, क्रेडिटर पे तो नहीं निकालोगे। सब मामला किसका फंसा हुआ है? डेटर का।
तो जो भी बैड डेट में अमाउंट दिया या परसेंटेज दिया आपको निकालना किस पे है, डेटर पे, क्रेडिटर पे नहीं निकालोगे। क्लियर है, क्रेडिटर देने वाला होता है और डेटर जो है डुबाने वाला होता है, पैसा रिटर्न ना दे दो। हाँ, अरे क्रेडिटर जो है क्रेडिट देता है और डेटर उसको एक्सेप्ट करता है, इन फ्यूचर वो रिटर्न करता है। समझ में आया? तो ध्यान देना, आपको बैड डेट बोले, न्यू बैड डेट बोले, बैड डेट और ये ओल्ड बैड डेट। ओल्ड बैड डेट तो समझ में आ गया, यहाँ पे दिया तो ओल्ड बैड डेट, यहाँ दिया तो न्यू। क्लियर है? एडजस्टमेंट में तो न्यू बोले तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में हमने क्या बोला था, दो इफेक्ट होगा हमेशा, दो इफेक्ट होगा ना। अब दो इफेक्ट होगा तो आपको निकालना है, तो किस पे निकालोगे, डेटर पे। बैड डेट किस पे निकलता है, डेटर पे। इतना बात समझ में आया? ये इतना आप दिमाग में फिट कर लो, डेटर पे निकलता है, ये समझा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान दो। अच्छा ये बताओ कैपिटल कहाँ आता है, कैपिटल कहाँ आता है, किसके डेबिट साइड में, कल बताया था ना फॉर्मेट में, याद है कि नहीं? कैपिटल कहाँ आता है, कल बताया था कि नहीं, हाँ या ना? कहाँ आता है जल्दी बताओ, डेबिट में आता है, किसके डेबिट में, जल्दी। कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं है, बताओ। यहाँ पे मैंने इधर लिखा है, यहाँ पे कल क्या लिखा था, लायबिलिटी और एसेट। अब इसके नीचे मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले ही पहले स्थान पे कैपिटल लिखा था, याद नहीं है? अब फिर पढ़ने बोलता हूँ, और जो मैंने लिखा था फॉर्मेट किसी ने लिखा नहीं, सब फोटो निकाल के जा रहे हैं। इसे इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ मस्ती पे ध्यान है, फोकस करो, ऐसे पढ़ोगे। तो कैपिटल यहाँ आता है, ध्यान देना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। अब मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो सामने वाला पर्सन मुझे इंटरेस्ट देगा, क्लियर है? अब देखो सामने वाला पर्सन अगर मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा है ना कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न दे रहा है। एग्जाम्पल समझो, आपने बैंक में पैसे रखे हैं, ठीक है, अपने सेविंग अकाउंट में, मान के चलो 10,000 रुपए आपके बैंक में सेविंग के तौर पर पड़ा हुआ है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मान लो इन्वेस्टमेंट है, आपने बैंक में रखा है पैसा, क्लियर है? अब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, अब वो इंटरेस्ट बताओ माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, सीधी बात है ना। जो भी इंटरेस्ट मान के चलो 500 रुपए मिला तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? 10,500। अब बताओ बैंक के लिए ये जो 500 रुपए है वो इनकम है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है ना। बैंक के हिसाब से सोचो, जो 500 रुपए आपको दे रहा है बैंक के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, समझ में आया? तो सेम एज इट इज, अगर अगर बिजनेस भी आपके पैसे पे कोई इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, ऐड होगा, क्लियर है? इंटरेस्ट भी क्या होगा, ऐड होगा। ये समझ लो कैपिटल है बिजनेस का, और ये बिजनेस आपको पैसे दे रहे इंटरेस्ट के तौर पर, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर है? और बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। और कहा जाएगा एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लियर है? समझ में आया? दो इफेक्ट हो गए, ऐड हो गए से मैंने देखो बोला था। डेबिट साइड में ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड में ऐड होगा तो कहाँ आएगा दूसरा इफेक्ट, डेबिट में, सीधा एक्सपेंसेस में जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, कल मैंने बताया था, याद होगा तो, ठीक है? तो ऐसे समझना है आपको, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा, क्लियर है? इतना समझ में आया पूरा? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, या टाइम हो गया? ठीक है, समझा इतनी बातें आप याद रख